मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी पे कुछ आदिवासी मेरे भाई लोग रहते हैं। उनके टापरे में एक कोबरा स्नेक देखा गया है, जिसे रेस्क्यू कर मुझको सर्पमित्र राकेश चौहान को कॉल आया था। उसको रेस्क्यू करने में पहुंचा हूँ और पहुंच के वहाँ देखता हूँ तो क्या है, सच में एक कोबरा स्नेक कुंडली मार के पत्थरों के ऊपर बैठा है, जो आते जाते को फुसकार के डरा रहा है। तो कोबरा सांप रेस्क्यू करने हम लोग पहुँचे। कोबरा सांप की जैसी पूंछ पकड़ी, वो दौड़ के भाग के कूट में गिर गया। उस कूट में चारे में उसे ढूंढने के बाद हमारी और उस सांप की भी किस्मत अच्छी होने से सांप हमें मिल गया, जिसे पकड़ मैं टपरे से बाहर लाया और वहाँ पे टपरे से बाहर ला के देखो सांप कैसे झटके मार रहा है और मेरे हाथ पे 1 से 2 बार काटने की कोशिश कर रहा है। तो एक सर्प मित्र का कर्तव्य बनता है कि सांप की हर मूवमेंट को कैच करें और उसके हर हरकत को नोटिस करें, नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये सांप जहरीला होता है। इस तरह से उस जहरीले सांप को बाहर निकाल के टापरे से बाहर लाया। और इस तरह का सांप आपको जब कभी भी दिखे उसे मारे ना। मुझ जैसे कोई भी सर्प मित्र को कॉल करें, वो आएगा और इस सांप को और इस जैसे कई सांपों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जंगल में रिलीज़ करेगा। मुझे किसी ने डब्बा ला के दिया और डब्बे में भरने का प्रयास चल ही रहा था कि पब्लिक में से एक बंदा बोलने लगा कि ये सांप की पहचान क्या होती है, ये कौन सी जाति का है। डब्बे को साइड में रख के सांप के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये सांप कोबरा जाति का होता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर वेनम पाया जाता है। ये सांप एक बार बाइट अगर करता है तो बड़े से बड़े हाथी को मौत की नींद सुला सकता है। हम और आप क्या चीज़ है, इसलिए ये सांप से बचें। और जब कभी ये सांप बाइट करता है तो अपने आसपास के ज़िला अस्पताल या शासकीय अस्पताल में जाके अपना इलाज करें। और ये झाड़ फूँक के चक्कर में ना लगे, क्योंकि झाड़ फूँक सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। इस सांप में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जिससे यह सांप किसी को बाइट करता है तो उसके नर्वस सिस्टम पे बुरा असर होता है, जिस वजह से उस बंदे को लकवा या जान भी जा सकती है। इतनी जानकारी लोगों को देने के बाद सांप को डिब्बे में भरने का प्रयास चालू था, लेकिन सांप है कि डिब्बे में जाने को तैयार नहीं। बार बार फन उचका के भाग जा रहा है, बार बार बोल रहा है कि मुझे यहीं रहने दो, मेरे घर से मुझे ना निकालो। पकड़ के सुरक्षित ढंग से डिब्बे में जाए और उसको कोई तकलीफ ना हो। सांप को सुरक्षित डिब्बे में पैक कर लिया गया है और मुझको देख के कोई धीरे धीरे धक्का दिया जा रहा है।
के सांप को पकड़ के सुरक्षित ढंग से डिब्बे में जाए और उसको कोई तकलीफ़ ना हो। सांप को सुरक्षित डिब्बे में पैक कर लिया गया है और मुझको देख के कोई कॉपी ना करें। ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट का होता है, इसलिए आपके आसपास अगर इस तरह से कोई एक्सपर्ट पाया जाता है तो सांप को ना मारते हुए सिर्फ उस एक्सपर्ट को बुलाया जाए। और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सर्पमित्र राकेश चौहान को सब्सक्राइब करें। फोड़ देखना है क्या? दे दो थोड़ी सी। इस कोबरा सांप को रेस्क्यू करने के बाद हाथों हाथ हम इसको रिलीज़ करने निकल गए नदी की तरफ, लेकिन जाते जाते रात हो गई, वीडियो अच्छे से बन नहीं पाया। जब भी हमने इसको रिलीज़ कर दिया अंधेरे में और जान दिया इसे। जैसे सांप को छोड़ा वैसे अंधेरे में ऐसा भागा कि दूर दूर दिखाई नहीं दिया।